हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि आप लोगों को मैं यूपी टेट और सी टेट का सिलेबस में पढ़ाऊंगी। तो सी टेट का अभी तो एग्ज़ाम ना आ रहा है, ना फॉर्म भरा आ रहा है। यूपी टेट का फॉर्म भराने वाला है। तो मैं आप लोग को यूपी टेट का प्रश्न पत्र और उससे रिलेटेड नंबर और सिलेबस क्या होता है मैं बताऊंगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ सिलेबस कैसे होते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं और कितने प्रश्न आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपी टेट में 2 प्रकार के प्रश्न पत्र आते हैं। पहला होता है प्राथमिक स्तर और दूसरा होता है उच्च प्राथमिक स्तर। तो प्राथमिक स्तर में जो विषय आते हैं 5 विषय आते हैं। पहला है बाल विकास एवं शिक्षण विधि, दूसरा है भाषा प्रथम ये हिंदी है, हिंदी अनिवार्य है सभी के लिए, ठीक है। और द्वितीय भाषा है अंग्रेजी, उर्दू अथवा संस्कृत। इसमें जो है द्वितीय भाषा में ये ऑप्शनल है, आपको इसमें से एक विषय लेना है जो आपके लिए आसान हो, ठीक है। इसमें है चौथा है गणित है और 5वां है पर्यावरणीय अध्ययन। ये जो प्रश्न का जो टाइप आता है, प्रकार आता है, एमसीक्यू टाइप आते हैं और 30 प्रश्न प्रत्येक विषय से आते हैं। और अंकों की बात करें तो प्रत्येक जितने प्रश्न होते हैं उतने ही अंक के होते हैं। एक प्रश्न के लिए 1 नंबर, यानी 30 प्रश्न का 30 नंबर आते हैं और टोटल होते हैं 150 क्वेश्चन, अर्थात 150 नंबर भी होंगे। तो मैं आपको हिंदी और संस्कृत विषय पढ़ाऊँगी। तो मैं आपको हिंदी और संस्कृत के सिलेबस है दिखाती हूँ और उसके बाद हम डेली टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। और आप भी अच्छे नंबर लाना चाहते हैं यूपी टेट में और सी टेट में तो हमारे चैनल को ज्वाइन करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए सिलेबस पर चलते हैं। तो यहाँ भाषा एक है हिंदी विषय वस्तु। इसमें है पहला टॉपिक है अपठित अनुच्छेद। अपठित अनुच्छेद में आएगा एक कहानी टाइप का आएगा, उसी को पढ़ के उसका उत्तर देना है। एक कहानी आता है और एक कविता आता है। दूसरा है हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन आएंगे, उसको पहचानना है। फिर है वर्णों के में से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान। वाक्य रचना। हिंदी के सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी विशेष रूप से, यहाँ पर देखिए विशेष रूप से है। यह है मूर्धन्य स, दंत स, तालव्य स, ब, व, यह ढ, ड, अंग, छ, ड़ तथा न की ध्वनियों। फिर है हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों, वर्णों, अनुस्वार, अनुनासिक, चंद्रबिंदु में अंतर, इसमें अंतर बताना है। फिर है संयुक्ताक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द। नेक्स्ट है सभी प्रकार की मात्राएं। विराम चिन्हों तथा अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक चिन्हों का प्रयोग। नेक्स्ट है विलोम, समानार्थी यानी पर्यायवाची, तुकांत और तुकांत समान ध्वनियों वाले शब्द। नेक्स्ट है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण के भेद। नेक्स्ट है वचन, लिंग एवं काल, ठीक है। नेक्स्ट है प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव व देशज शब्दों की पहचान एवं उनमें जो है अंतर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है लोकोक्तियों एवं मुहावरों
का जो है अर्थ बताना है। नेक्स्ट है संधि। संधि में जो है तीनों संधि आएगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के जो 5 प्रकार हैं वो आएगा और इसको मैं विस्तृत रूप से पढ़ाऊंगी। इसमें है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ठीक है। फिर है नेक्स्ट है वाच्य। वाच्य, समास एवं अलंकार के भेद। नेक्स्ट है कवियों एवं लेखकों की रचनाएं। ठीक है। और नेक्स्ट ये है पैडागोगी का, तो इसमें है भाषा विकास का अध्यापन। इसमें है अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत। नेक्स्ट है सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्श। नेक्स्ट है एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार। नेक्स्ट है भाषा कौशल। नेक्स्ट है भाषा बोधगम्यता, प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। नेक्स्ट है अध्यापन, अधिगम सामग्रियाँ, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषाई संसाधन और उपचारात्मक अध्यापन। तो ये हो गया यूपी टेट प्राइमरी हिंदी का सिलेबस। अब आपको संस्कृत का सिलेबस बताते हैं। तो संस्कृत का सिलेबस जो है निम्न रूप से है। इसमें भी आएगा अपठित अनुच्छेद, संज्ञाएं, अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत नपुंसकलिंग, ईकारांत स्त्रीलिंग, उकारांत पुल्लिंग, ऋकारांत पुल्लिंग, ऋकारांत स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है घर, परिवार, परिवेश, पशु पक्षियों, घरेलू उपयोग की वस्तुओं के संस्कृत नामों से परिचय। इन सभी वस्तुओं का नाम संस्कृत में बताना है। फिर है सर्वनाम, क्रियाएं, शरीर के प्रमुख अंगों के संस्कृत शब्दों का प्रयोग, यानी संस्कृत में शरीर के अंगों का नाम। नेक्स्ट है अव्यय, संधि। संधि में है सरल शब्दों का संधि तथा उनका विच्छेद, और मुख्य रूप से आएगा जो संधि है दीर्घ संधि आएगा। संख्याएं, संख्याएं में आएगा 1 से 100 तक जो गिनती है आएगा, और उससे भी अधिक आ सकता है। तो मैं आपको पढ़ाऊंगी पूरा 1 से लेकर 100 तक गिनती, और साथ ही 1000 लाख करोड़ जो भी होता है उसको संस्कृत में बताएंगे। नेक्स्ट है लिंग, वचन, प्रत्याहार, स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, अनुस्वार एवं अनुनासिक व्यंजन। नेक्स्ट है स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग की संधियाँ, समास, उपसर्ग, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, कारक, प्रत्यय एवं वाच्य। नेक्स्ट है कवियों एवं लेखकों की रचनाएं। इसमें है पैडागोगी का जो भाग है, इसमें है अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार अनुकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, मौखिक और लिखित रूप में विचारों का संप्रेषण के लिए भाषा के अधिगम, व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्श, एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार। नेक्स्ट है भाषा कौशल,
भाषा बोधगम्यता, प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। अध्यापन, अधिगम सामग्रियाँ, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषाई संसाधन। नेक्स्ट है उपचारात्मक अध्यापन। तो हमने आपको प्राइमरी का हिंदी और संस्कृत का सिलेबस बता दिया और नेक्स्ट वीडियो में जूनियर का सिलेबस बताऊंगी। उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे टॉपिक के अनुसार।